हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसकी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। अब हमने जो 7th क्लास में अपने स्टडी किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3x माइनस 4, 3x प्लस वाई, वाई स्क्वायर प्लस x, ये सब हमारे एक्सप्रेशंस हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये देखो A to Z एनी स्मॉल लेटर अगर इनके साथ लगा हुआ है तो वो उसे हम एल्जेब्रा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इसमें x वाई स्क्वायर x ये सब लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। राइट। सेकंड पार्ट हमें इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन में एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं देन वी कॉल्ड इट एन इक्वेशन। अब ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं, इक्वल कर देते हैं दोनों को, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। करेक्ट। अब 2x की पावर 3 और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये भी हमारी क्या है? इक्वेशन है, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और बीच में इक्वल टू का साइन है। अब इक्वेशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, देन वी हैव टू राइट हैंड साइड और इक्वल टू का साइन। अब यहीं से हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब है कि 2x माइनस 3 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और 13 हमारी राइट हैंड साइड हो गई और बीच में इक्वलिटी का साइन है। राइट। और ये x जो है ये इसका वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वेरिएबल भी है और इक्वल टू का साइन भी। देन वी कॉल्ड इट इक्वेशन। करेक्ट। अब हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन हमें समझ आ गई क्या है। अब लीनियर का मतलब समझते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब है कि ओनली वन पावर। देखो ओनली वन पावर का क्या मतलब है कि जैसे कोई भी वेरिएबल है आपके पास, लीनियर मीन्स एक आंसर होगा उस क्वेश्चन का, ओनली वन पावर और x है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर वेरिएबल x है तो हमें सिर्फ x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर अगर कुछ नहीं लगी हुई तो वो क्या है? 1 है। करेक्ट। तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन होगी अगर उसमें 1 वेरिएबल लगा हुआ है। तो 1 वेरिएबल का मतलब हो गया कि 1 वेरिएबल, और लीनियर का मतलब हुआ कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। अब अगर हम इसमें से चेक करते हैं कि ये भी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, और इसमें भी हमारे पास 1 वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है। लेकिन ये हमारी लीनियर वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पहले नंबर पे तो 2 वेरिएबल दिए हुए हैं और पावर भी देखो x की पावर 3 है और y की पावर 2 है। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास वेरिएबल भी एक होगा, चाहे वो x हो जाए, चाहे वो y हो जाए, या कोई भी हो जाए, ABCD A to Z एनी स्मॉल लेटर, लेकिन 1 होना चाहिए। ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। जो भी हमारे पास वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो आंसर आएगा, उस वेरिएबल के आंसर का जब हमें पता लग जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो वो उस
इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, राइट। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स जिससे हम अपने इक्वेशन को सॉल्यूशन जिसका कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन एंड बेसिक रूल्स, ठीक है। अब बेसिक रूल्स हमने अपनी 7th क्लास में भी हमने ये स्टडी किए हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंपल इक्वेशन ले ली, x + 5 = 8। अब यहाँ पर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू का साइन है, और ये राइट हैंड साइड है, करेक्ट। अब इसमें जब भी हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसे अपनी लेफ़्ट साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसको हम अपनी लेफ़्ट साइड पे रख लेंगे। इक्वल टू की जगह इक्वल टू का साइन आ गया और लेफ़्ट पे हमारा वेरिएबल रह गया, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या करना है कि जो भी इक्वल टू के बाद जो फिगर होगी वो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर है ये +5 और +5 को हमें ट्रांसपोज करके लाना है राइट हैंड साइड पे। तो व्हेन वी विल ट्रांसपोज, सो देन वी विल चेंज द साइन। इफ़ वी हैव प्लस साइन वी विल राइट माइनस साइन। अगर हमारे पास प्लस का साइन है तो जब हम इसे ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे तो ये साइन जो है ये माइनस का बन जाएगा। चेंज द साइन व्हेन वी विल ट्रांसपोज, ठीक है। 8 - 5, करेक्ट। अब यहाँ पर आया x, 8 में से 5 माइनस किए तो कितना आ गया 3, करेक्ट। अब ये हमारे पास 3 आ गया। तो अगर हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व ना भी करते तो हम अगर इस फिगर को देखते कि x यानी x की जगह हम क्या लिख दें कि उन दोनों का सम 8 आना चाहिए, तो हम वर्बली भी इसे बता सकते थे कि 3 अगर लिख दें, 3 + 5 8 होता है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर दी है 3, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, x - 8 = 4। अब इस x की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 4 आ जाए। तो क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे हमें तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 12 - 8 = 4। हमें वर्बली ये आंसर ऐसे पता लग गया, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे। सेकंड रूल देखते हैं। हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारा इक्वल टू का साइन है। अब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है तो वेरिएबल यहाँ पर आ गया। अब वेरिएबल के बाद जो बचा उसको हम अपनी राइट साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे। तो सबसे पहले तो इक्वल टू के राइट पे 4 लिखा है तो हम एज इट इज़ 4 लिख देंगे। अब हमें -8 को ट्रांसपोज करना है इसके पास, तो -8 है, बस चेंज द साइन। तो जब -8 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 8 हो जाएंगे और x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। देखो हमें वर्बली भी आंसर पता चल गया था, राइट। अब यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि x/5 = 20, करेक्ट। अब ये डिवाइड में है फिगर, राइट। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 20 से किया, तो x की वैल्यू आ गई 100। इसे हम वर्बली भी बता सकते हैं कि कौन x की जगह कौन सा नंबर लिखें कि जिसे 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 20 आ जाए। तो दैट मीन्स कि 100 होना चाहिए। अगर 100 को हम 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास 20 आ जाता। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, 3x = 15। अब ये जो 3x है तो दैट मीन्स 3 × x, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, = 15। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वल टू का साइन, यहाँ पर x रखा, यहाँ पर 15 आया। अब जब ये मल्टीप्लाई में है
यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर 3 से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके वो डिवाइड में आ जाता है। तो 3 5 ज़ा 15, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, राइट। यहाँ सिंपली भी हमें पता चल सकता था कि एक्स की जगह हम कौन सा नंबर पुट करें कि हमारे पास आंसर 15 आ जाए। तो 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करके भी हमें 5 ही मिला, ठीक है ना। तो जब हमें रूल्स अच्छी तरीके से पता होंगे तो हमारा हर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सम को अगर देखें, अब ये तो बहुत आसान थे क्वेश्चंस, सिंपली हमने इधर से इधर ट्रांसपोज किया, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन मुश्किल भी तो आ सकता है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें 3/2x + 4, अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखो एक हमारे पास ये प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, ये प्लस है। और 3/2x का मतलब होता है कि 3/2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन भी है इसमें। और 3/2 इसका मतलब डिवाइड का साइन भी है इसमें। तो 3 साइन है। अब इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब भी हमारे पास ये तीनों साइन होते हैं ना, तो सबसे पहले हम प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्लस माइनस को रिमूव करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3/2x ये तो एज इट इज़ लिखा। अब क्योंकि +4 है तो अब हम प्लस या माइनस होता तो सबसे पहले उसे सॉल्व करते। तो ये हमारी हुई लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, 10 और +4 को हम ट्रांसपोज करके यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपोज किया तो क्या हुआ, -4। अब 3/2x = 10 में से 4 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ वेरिएबल तो नहीं बचा, अभी तो हमारे पास 3/2x है ना। तो 3/2x का क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पर अगर हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन, राइट। या फिर इसको यहाँ से 3x को 1 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 को 6 से, तो क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 3x = 6 2 ज़ा कितने आ गए, 12 आ गए, राइट। अब यहाँ पर 3x का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाई x, तो x इधर ही रहा और 12 को यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12। सो हेयर वी विल गेट x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप सॉल्व कर देंगे। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, कि अगर आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से है कि 2x - 1 = 14 - x, ये लेफ्ट हैंड साइड हुई और ये राइट हैंड साइड हुई। अब हमें दोनों तरफ x दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ ही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम x वाली फिगर्स को इकट्ठा कर लेंगे और जो दूसरी विदाउट वेरिएबल फिगर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहले तो हम x को इधर ले आते हैं, इस वाले x को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर 2x, अब जब हम इधर वाला x हमारा -x है, तो जब हम इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। इधर से इधर लाएंगे तब भी साइन चेंज, इधर से इधर कोई फिगर जाएगी तब भी साइन चेंज होंगे। उसके बाद हमने क्या लिखना है, 14। अब -14 के पास हमें क्या लाना है, -1 लाना है। तो -1 जब हम इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि जब हम -1 को ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे तो चेंज हो जाएगा साइन। तो माइनस है तो इधर प्लस हो गया, +1। अब 2x + x का मतलब हुआ 1x,
3x हो जाएंगे ये। 2x प्लस 1x कितने हुए 3x, 14 प्लस 1 कितने हुए 15। अब अगेन देखो 3x का क्या मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 15, तो x इधर रहा, तो 15 को अब 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकाल लेंगे। राइट, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।